हेलो प्यारे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस एक बार याद दिला दूं। कहीं आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट रह गया है, तो उसको आप कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इंग्लिश में आपका सिलेबस में क्या क्या आ रहा है मिड टर्म एग्जाम में। तो सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से प्रोज में से देखिए, यानी कि चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सेकेंड है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके अलावा चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, और चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो आपका फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से ये 5 चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं, तो इन सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा इसी बुक में से आपका फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से ही पोएम्स देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। पोएम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो, पोएम सेकंड जो है फायर एंड आइस, पोएम थर्ड अ टाइगर इन द जू, और फोर्थ पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, और लास्ट जो फिफ्थ पोएम है द बॉल पोएम। तो 5 चैप्टर्स और 5 पोएम्स ये आपके फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से आ रहे हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से कर लेना है मिड टर्म एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो आपके पास दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली, तो इसमें से चैप्टर 1 आ रहा है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी, चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है, इसमें से भी आपके 5 चैप्टर्स ये सारे आ रहे हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से कर लेना है मिड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने जो बुक है उसमें से क्या क्या आ रहा है उसके बारे में बात कर लिया। अब आपका रीडिंग स्केल, राइटिंग स्केल और ग्रामर में क्या क्या आ रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो रीडिंग स्केल में आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो आपके 2 पैसेज आएंगे। 2 पैसेज होंगे, एक डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा केस बेस्ड पैसेज। ठीक है, 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे, उनके बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू आएंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो इस तरह के क्वेश्चंस दोनों जो पैसेज होंगे उनके बेस पे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इसके अलावा राइटिंग स्किल में देखिए आपका फॉर्मल लेटर आएगा लिखने के लिए बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको फॉर्मल लेटर लिखना होगा, तो आपको लेटर लिखने आना चाहिए। इसके अलावा जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, एनालिटिकल पैराग्राफ भी लिखने के लिए आएगा। आपको कोई मैप दिया जा सकता है, चार्ट, ग्राफ, इस तरह से आपको दिए जा सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर में देखिए, ग्रामर में क्या क्या आएगा, तो आपका डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। तो ये सब आपके जो हैं ये ग्रामर के पार्ट्स हैं, ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से करना है अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक में से हो या फिर ग्रामर में से, तो यही सब आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। तो क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, या फिर आपका कुछ रह गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो सिलेबस समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।